हाय नमः। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तो आइए भक्तों, आज हम बात करते हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है वरुथनी एकादशी। ये वरुथनी एकादशी का महाराज बहुत बड़ा महात्म है, और इसके महात्म को सुनने से पहले हम जान लेते हैं कि ये एकादशी कब पड़ती है, कब इसका हमें व्रत करना चाहिए और कब क्या समय इसके पारण का है। तो भक्तों, 23 अप्रैल 2025 को शाम को 4:43 पर ये तिथि जो है एकादशी की, वरुथनी एकादशी आरंभ होती है, और 24 अप्रैल 2025 दोपहर 2:32 पर ये समाप्त होती है। तो उदया तिथि के अनुसार 24 अप्रैल 2025 गुरुवार को हमें ये व्रत धारण करना है, एकादशी का व्रत। और महाराज इसका पारण जो रहेगा 25 अप्रैल को, पारण का समय रहेगा प्रातः 5:46 से 8:23 तक इसके पारण का समय रहेगा। तो आइए अब हम जो है इस एकादशी, वरुथनी एकादशी के महात्म का श्रवण करते हैं, क्योंकि देखिए ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है महाराज। तो जो मनुष्य बहुत ही भक्ति भाव को धारण करके जो है माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करता है और व्रत धारण करता है, तो उसको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है महाराज। ये पक्का है, इसमें कोई संशय हमें नहीं करना चाहिए। तो प्रातः ही हम उठें, सूर्योदय से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। इस दिन गंगा स्नान का बहुत बड़ा महात्म है। अभी आप महात्म में सुनेंगे, जब मैं आपको महात्म सुनाऊंगी। तो अगर आप गंगा जी जा सके तो इससे अच्छी बात ही नहीं है, अन्यथा आप घर पर भी अपनी बाल्टी में पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें, ऊपर से आप पानी डालें। ऐसा ना हो बाल्टी भर के आप गंगा जल डालें। तो पहले थोड़ा गंगा जल डाल के ऊपर से फिर उस बाल्टी को भर के आप उससे स्नान करें, तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है महाराज। तो जो भक्त इस व्रत को धारण करते हैं वो इस तरह से स्नान करें। जो व्रत धारण नहीं कर रहे वो भी कर सकते हैं स्नान, और इस महात्म को सुन सकते हैं। फिर आप भगवान को आए, सुंदर आसन पर बिठाएं, उनको स्नान कराएं, सुंदर आसन दें, उस पर बिठाएं, उनको भोग लगाएं, उनका पूजन करें, और भगवान के आगे बैठ करके इस महात्म को जो आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत ही भक्ति भाव से पढ़ें या सुने। इसको सुनने से महाराज वरुथनी एकादशी का बहुत बड़ा महात्म है। आप सुनेंगे तो आप जानेंगे कि आपने क्या पाया है। तो इसको भगवान श्री कृष्ण जी जो है धर्मराज युधिष्ठिर जी को बताते हैं। भगवान कहते हैं कि हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यही महात्म महाराज इसकी कथा है, और ये महात्म सुनना ही व्रत में यही महात्म सुनना है, और आपको अपना व्रत पूर्ण करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि राजन, ये सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख की प्राप्ति होती है। देखिए कितना बड़ा महात्म है इस एक व्रत का। हर एक एकादशी का बहुत बड़ा महात्म है महाराज। यदि इस व्रत को एक दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानदाता स्वर्ग को गए थे, और इसी एकादशी के प्रभाव से धुंधुमार राजन भी स्वर्ग को गए थे। देखिए कितना बड़ा महात्म है इस एकादशी का कि मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, और तो हमें क्या ही चाहिए। और सांसारिक सुख सारे और सौभाग्य को देने वाली एकादशी है। तो बहुत भक्ति भाव से इसका व्रत करें, इस महात्म को सुने महाराज। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। देखिए 10,000 वर्ष तक अगर आप नियम पूर्वक भक्ति भाव से अगर आप तपस्या करते हो, वो जो फल आपको प्राप्त होगा वो मात्र इस एकादशी को करने से मिल जाएगा। देखिए कितना बड़ा महात्म है। और आगे सुनिएगा। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वह फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है।
इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। क्या महात्म है। और स्वयं भगवान कह रहे हैं, महाराज भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में तो सुख प्राप्त होगा और परलोक में मुक्ति मिलेगी। शास्त्रों में कहा है कि हाथी का दान करने से घोड़े के दान से अधिक उत्तम है। अगर आप घोड़े का दान करते हो तो उससे उत्तम है हाथी का दान, और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है, और उससे उत्तम तिल का दान है। देखिए, घोड़ा, हाथी, भूमि, इन दानों से ज्यादा उत्तम तिल का दान है। तिल से स्वर्ण का दान उत्तम है और स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इससे मनुष्य, भगवान और पितृ महाराज अन्न से जो है वो तृप्त होते हैं। तो इसलिए बताया गया कि अन्न दान इन सब से श्रेष्ठ है, क्योंकि पितृ देवता और मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं इस दान से। तो शास्त्रों में, और आगे सुनिए, और शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है, अन्नदान के बराबर। और आगे लिखा गया है कि वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान दोनों का फल प्राप्त होता है अगर हम ये व्रत करते हैं तो। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है उन मनुष्यों का जो ये एकादशी का व्रत करेंगे, कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आगे कहते हैं भगवान युधिष्ठिर जी से कि जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं, या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं यज्ञ सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। इतने कन्यादान का इतना बड़ा फल है महाराज। इसलिए कहते हैं कि लड़की के घर का नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य इस वरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। आगे लिखा गया है, भगवान कह रहे हैं कि वरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को जो है दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। देखिए महाराज, एकादशी का अगर आपको पूर्ण फल प्राप्त करना है तो ये व्रत एक तरह से व्रत एक दिन का होता है, लेकिन ये धारण 3 दिन किया जाता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन का व्रत होता है। तो कहते हैं कि तीनों दिन ही एक समय भोजन करें। दशमी को सुबह भोजन अगर आपने कर लिया है, शाम के समय आप भोजन ना करें। आप अगर भूख लगे तो आप दूध पी सकते हैं। शाम के समय ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी त्याग कर दे जिससे आपका व्रत भंग हो सकता है। दशमी के दिन किन किन चीज़ों का आपको त्याग करना चाहिए? शास्त्र कहता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कांसा, उड़द, यानी कि कांसे के बर्तन में, पात्र में भोजन ना करें। उड़द, मसूर, चना, कोदो शाक, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरे घर में जाकर किसी का अन्न धारण करना, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग करना जो है एकादशी को हमें, दशमी तिथि को एकादशी का व्रत करने से पहले दिन हमें इन 10 चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए महाराज, ये शास्त्र कहता है। और कहते हैं कि क्या कहता त्याग करना चाहिए? जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, यानी कि झूठ बोलना। इन 11 बातों को आप व्रत वाले दिन त्याग दें महाराज, यानी कि एकादशी के दिन। दशमी तिथि को ये सब नहीं खाना है। एकादशी को आपको, जिस दिन आपने व्रत धारण किया है, तो इन सब वस्तुओं को, इन सब चीज़ों को त्याग दें महाराज। कोई भी, यानी कि कोई भी गलत कार्य ना करें, सिर्फ भगवान के नाम का सुमिरन आपको करना है। और द्वादशी को महाराज, द्वादशी को वही कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना है। उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, उस दिन द्वादशी के दिन भी एक ही बार भोजन करें। मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। ये स्वयं शास्त्र में लिखा है, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। अगर आपको पूर्ण फल प्राप्त करना है तो दशमी को भी आप कोशिश करें कि आप रात का भोजन ना लें,
एकादशी को व्रत करें और इन सब चीज़ों का आपको जो है 11 बातों का ध्यान करें, दोबारा से सुन ले आप, और द्वादशी को भी इन सब चीज़ों को सामग्री को आप त्याग दें। तो महाराज कहते हैं कि इस विधि से वरुथनी एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो इतना बड़ा महात्म है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को पापों से डरना चाहिए, और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं उनको इस वरुथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए, क्योंकि जो इस वरुथनी एकादशी का व्रत भक्ति भाव और नियम पूर्वक धारण करता महाराज, तो उसको फिर यमराज से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा महात्म है इस व्रत का। तो और कहा गया है कि जो भक्त इस महात्म को पढ़ता है या इसका भक्ति भाव से श्रवण करता है उसको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। 1000 गोदान का फल इस व्रत को, इसके महात्म को सुनने मात्र से आपको प्राप्त होगा। और कहते हैं कि इसका फल गंगा स्नान करने से भी अधिक होगा। जो फल हमें गंगा जी में, पवित्र गंगा में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, जितना पुण्य मिलता है, उतना इस वरुथनी एकादशी से उससे भी अधिक फल हमें इसका जो है प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि इस एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी का व्रत धारण करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो ये था महाराज इसका महात्म। इसको बहुत ही भक्ति भाव से जो लोग व्रत कर रहे हैं वो तो आपको इसका महात्म ये सुनना ही है। यही इसका ये कथा ही, यही इसका महात्म ही इसकी कथा है, यही आपको सुननी है। और जो लोग व्रत धारण नहीं कर रहे हैं वो भी महाराज उस दिन भगवान का नाम का ध्यान करें, इस महात्म को सुने, सत्संग करें। रात्रि जागरण का एकादशी में बहुत बड़ा महत्व है। तो ये सब धारण करें और बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति करें, विष्णु लोक में अपना स्थान बनाए महाराज। बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।